सुप्रभातम। आज कक्षा नवम संस्कृत विषय के अंतर्गत हम द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वादश पाठ का शीर्षक है लौह तुला। लौह माने लोहा, तुला माने तराजू, लोहे की तराजू। यह कथा जो है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी तराजू को सेठ से मांगता है। अने पूर्व में वह विदेश गया जाता है। उस समय चोरी की आशंका से कोई मेरी इन चीज़ों को कोई चुरा कर न ले जाए, इसलिए वह कुछ चीज़ों को अपने एक पड़ोसी के यहाँ रख कर विदेश जाता है। तो उसमें एक लोहे की तराजू, उसके पूर्वज की तराजू थी। उस तराजू को अपने एक सेठ के यहाँ रख देता है पड़ोस का, और वह विदेश जाता है। विदेश से लौटने पर जो है वह उस तराजू को जब पड़ोसी से मांगता है तो बोलता है कि उसे चूहे खा गए। तो वह उसका बदला लेने के लिए सोचता है कि ठीक है, उसके चूहे खा लिए तो ये संसार ही ऐसा है करके वह चुप हो जाता है, और लेकिन उसको बदला लूँगा करके मन में सोचता है। और उसके लड़के को साथ में लेकर नहाने के लिए जाता है। मैं नहाने जाऊँगा तो मेरा मैंने स्नान उपकरण, मैंने नहाने की सामग्री, तेल साबुन इत्यादि लेकर आपके बच्चे को मेरे साथ भेज देते। तो वह जो है सेठ उसको तैयार हो जाता है और अपने बच्चे को भेजता है उसके साथ नहाने के लिए। तो वह जब नदी में जाता है तो एक गुफा में उस बच्चे को छुपा देता है और ऊपर से पत्थर ढक देता है। वहाँ से लौट के नहा के आता है तो बोलता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो वो बोलता है कि भाई पुत्र को तो आपका बाज उड़ा कर ले गया। अब जो है सेठ को गुस्सा आता है कि भाई बच्चे को भला बाज उड़ा के ले सकता है कि ये कैसे संभव है। दोनों में विवाद होता है और जाते हैं धर्माधिकारी के पास न्यायालय में। तब उन्हें धर्माधिकारी के द्वारा जो है दोनों को एक दूसरे का चीज़ लौटा कर दोनों का न्याय जो है न्याय देता है, और इस प्रकार माने एक दूसरे अपने अपने चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मतलब जैसे का तैसा बदला लेने का भाव जो है इसमें बतलाया गया है और समझाया गया है कि न्याय भी वैसे लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए। तो लीजिए ये लौह तुला का हम पाठ का अनुवाद आज पढ़ते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम मणिपुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी पुत्र था। स च विभव क्षय देशांतर गंतुम इच्छन् व्यचिन्तयत्। और वह धन के नष्ट हो जाने पर दूसरा देश जाने का सोचा। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुला आसीत्। और उसके घर में लोहे से बनी हुई लौह घटिता अर्थात लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुष उपार्जिता अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई कमाई हुई लोहे की तराजू थी। तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशांतरं प्रस्थितः। तां माने उसको, च और उसको किसी श्रेष्ठी अर्थात व्यापारी के घर में निक्षेपभूतां कृत्वा रख कर देशांतरं प्रस्थितः, देशांतर चला गया, विदेश चला गया। ततः सुचिरं कालं देशांतरं यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य तं श्रेष्ठीन् उवाच, भो श्रेष्ठीन् दीयतां मे सा निक्षेप तुलाम्। हे व्यापारी, ततः सुचिरं कालम, तब लंबे समय तक
देशांतरम मन विदेश को यथेच्छया भांत्वा अपनी इच्छा से घूमकर पुनः स्वपुरम आगत्य पुनः अपने नगर में आकर तम श्रेष्ठिनम उस व्यापारी को बोला, भो श्रेष्ठिन, हे व्यापारी, दियताम में सारी छेप तुला, वह मेरे द्वारा रखी हुई तराजू को दीजिए। स आह, वह बोला, हो नास्ति सा त्वदीया तुला मूषकैर भक्षिता। अरे वह नहीं है, तुम्हारा तराजू चूहों के द्वारा खा लिया गया। जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठिन, नास्ति दोषः ते। हे सेठ, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकैर भक्षिता, यदि चूहों के द्वारा खा लिया गया तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इद्रिगेवायम संसार, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, नहीं किंचित कोई भी, अत्र यहाँ शाश्वत मने स्थायी, अस्ति मने है, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। परम अहम नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी को स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीयं शिशुम एनम धनदेव नामानं मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषयति। इस प्रकार तुम्हारा आत्मीय, तुम्हारा प्रिय इस शिशु धनदेव को मेरे साथ स्नान सामग्री हाथ में देकर भेजो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, वत्स पितृभ्यः अयं तव, ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तद्गम्यताम अनेन सार्धम, तब इनके साथ तुम जाओ। अथासो वणिक शिशु स्नानोपकरणम आदाय प्रहृष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इस प्रकार वणिक शिशु व्यापारी पुत्र स्नान उपकरण लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। तथानुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहच्छिला आच्छाद्य सत्वरं गृहमागतः। तथा अनुष्ठिते, वैसा करके सवणिक पुत्र स्नात्वा, वह व्यापारी स्नान करके तम शिशु, उस शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर तद्द्वारम, उसके द्वार को बृहद पत्थर से ढककर शीघ्र घर आ गया। पृष्ठश्च तेन वणिजा, उस व्यापारी से पूछा, भो अभ्यागत, हे अतिथि, कथ्यतां पुत्र में शिशुर त्वया सह नदीं गतः। हे अतिथि, कहो, मेरा तुम्हारे साथ गया हुआ पुत्र नदी गया था, कहाँ है? स आह नदी तटात् स्येनेन हृतः, वह बोला नदी के किनारे से बाज के द्वारा ले जाया गया। श्रेष्ठी बोला, मिथ्यावादी किं क्वचित् सेनो बालम हर्तुं शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को ले सकता है? तत्समर्पय में सुतम, इस प्रकार मेरे पुत्र को लौटाओ, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, नहीं तो राजगृह में निवेदन करूंगा। इति स आह भो सत्यवादी, हे सत्यवादी, यथा स्येनो बालम न नयति, जैसे बाज बालक को नहीं ले सकता। तथा मूषका अपि लवघटितां तुलां न भक्षयन्ति,
वैसे चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते हैं। तद अर्बय में तुलाम, मेरी उस तराजू को दो। यदि दारकेण प्रयोजन, यदि पुत्र पर प्रयोजन है तो मेरा तराजू दो। एवं विवद मानो तो द्वापि राजकुलम गतो, इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों राजकुल में गए। तत्र सृष्टि तार स्वरेण प्रोवाच, वहां सृष्टि अर्थात धनी जोर से बोला, ऊंचे स्वर से बोला, भो अब्रह्मण्यम, अरे अभद्र है, मम शिशु अनेन चोरेण अपहृता, मेरा शिशु इस चोर के द्वारा चुरा लिया गया है। अथ धर्माधिकारिण स्तमचु भो समर्पयताम सृष्टि सुत, इस प्रकार धर्माधिकारी उसे बोला, अरे व्यापारी पुत्र को समर्पित करो, दो। स आह किम करो, वह बोला क्या करूं, पश्यतो में नदी तटात स्येनेन अपहृता शिशु, क्या करूं, मेरे देखते ही नदी के किनारे से बाज ले गया। तत्श्रुत्वास्ते प्रोचु, इस प्रकार सुनकर वे बोले, भो न सत्यम विहितम भवताम किम स्येन शिशु हर्तुम समर्थो भवति, अरे न सत्यम अभिहितम भवता, आपने सच नहीं कहा, क्या बाज शिशु को लेने में समर्थ होता है। स आ भो श्रूयताम मदवच, वह बोला, अरे सुनो मेरी बात, तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्रा खादन्ति मूषका, यदि लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं, राजन तत्र हरिक्षेनो, हे राजन, वहां सेन अर्थात बाज के द्वारा हरण किया जाने में, बाज के द्वारा बालक को हरण किए जाने में संशय नहीं या संदेह नहीं है। ते प्रोचु कथम एतत्, वे बोले कैसे, क्या कैसे। ततः स सृष्टि सभ्य नामग्रे आदितः सर्ववृतां तम निवेदया, तब वह व्यापारी सभ्यानाम अग्रे, धर्माधिकारी के आगे या सभ्य के आगे सभी हाल बताया। निवेदयामास अर्थात निवेदन किया, बताया। ततस्तैर्विहस्य, तब हंसकर द्वापि तो परस्परम संबोध्य, तब दोनों को भी आपस में समझाकर तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, तुला तराजू और बालक को देकर संतुष्ट किया, संतोष किया। इस प्रकार से मतलब व्यापारी जो है तराजू को अपने पड़ोस के व्यापारी के यहाँ रख दिया रहता है और वह विदेश चला जाता है। विदेश से लौटने पर जब तराजू को मांगता है तो उसे बोलता है कि भाई उसको चूहे खा गए। अब ठीक है बोलता है, ये संसार ही ऐसा है, कोई चीज़ स्थायी है नहीं बोलता है उसके सामने, लेकिन वो नहाने का बहाना करता है, नहाने जाता है अपने उसके बालक को लेकर के, स्नान सामग्री लेकर वो बालक जाता है और वहाँ जब जाता है तो उसे एक गुफा में छुपा के रख दिया रहता है और नहा के वापस जब आता है तो फिर वो धनी सेठ जो है बोलता है कि मेरा पुत्र जो तुम्हारा स्नान सामग्री लेकर गया था वो कहाँ है, उसे लाओ। तो बोलता है कि उसको तो बाज ले गया उड़ा के। अब दोनों विवाद होते हैं, विवाद होते हुए न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय दोनों की बात सुनता है और फिर दोनों को एक दूसरे का चीज़ जो है दे करके संतुष्ट करता है। ठीक है, इस प्रकार से यह हमें इस बात से शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा बदला लेना भी चाहिए और उसका निराकरण तभी होता है जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलने से उसका निराकरण होता है। समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि उससे दुखी होना चाहिए। बस तो इस प्रकार से ये पाठ है, इसका अनुवाद और इसका
मायने लिख लेंगे, शब्दार्थ। उसके बाद मैं व्हाट्सएप के माध्यम से पाठ का अर्थ अनुवाद भेजूंगा और प्रश्न अभ्यास भी भेजूंगा, उससे आप कापी में नोट कर लेंगे। आज का पाठ सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और अगला पाठ भी पढ़ना है और साथ ही साथ पत्र लेखन की तैयारी और निबंध की तैयारी। पत्र लेखन में आप अपने स्तर पर घर में करेंगे पितरम प्रतिपुत्रस्य पत्रम, और निबंध का भी करेंगे। आज ये वर्क रहेगा पितरस्य प्रतिपुत्रम, पितरम प्रतिपुत्रस्य पत्रम, इसको भी आप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।